नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट में। आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आइए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा? इसका राइट आंसर है सी, बीजापुर। आइए इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में छत्तीसगढ़ राज्य का बीजापुर जिला शीर्ष स्थान पर रहा। आकांक्षी जिलों की सूची में मेघालय राज्य का रिभोई जिला दूसरे स्थान पर, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य का बहराइच जिला तीसरे स्थान पर। आकांक्षी जिलों की सूची कुल 112 जिलों के बीच जारी की गई है, जिसमें स्वास्थ्य, पोषण तथा शिक्षा समेत 6 विकासात्मक क्षेत्रों में हुई प्रगति के आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई है। दूसरे क्वेश्चन की चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, किस खेल से संबंधित ब्रायन ब्रदर्स ने संन्यास लेने का घोषणा की? इसका राइट आंसर है ए, टेनिस। आइए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। टेबल टेनिस खिलाड़ी माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने टेनिस के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने अपने करियर में 26 सीजन से 119 ट्रॉफियों के साथ ओपन एरा रिकॉर्ड बनाया था, जबकि 4 ग्रैंड स्लैम और 9 एटीपी मास्टर्स के साथ ओलंपिक स्वर्ण पदक भी जीते थे। ब्रायन ब्रदर्स 8 दिसंबर 2003 को एटीपी डबल्स रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी भी बने थे। आइए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, किस इस्लामिक स्टेट में पहला परमाणु रिएक्टर बराकाह ने काम करना शुरू किया? इसका राइट आंसर है डी, संयुक्त अरब अमीरात। आइए इसके बारे में जानते हैं। तेल से समृद्ध खाड़ी देश यूएई के अबू धाबी में अरब जगत का पहला परमाणु रिएक्टर बराकाह ने काम करना शुरू किया है, जो कि 1400 मेगावाट के दबाव वाले पानी के रिएक्टर से बिजली उत्पन्न करेगा। संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 2017 में बराकाह परमाणु रिएक्टर के चालू होने की उम्मीद लगाई थी। बराकाह शब्द का अरबी में अर्थ होता है आशीर्वाद। अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन और कोरिया इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन के एक संयुक्त उद्यम में विकसित किया गया है, जिसे दक्षिण कोरिया द्वारा डिजाइन किया गया है। आइए चौथे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में किससे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए समझौता किया गया है? इसका राइट आंसर है बी, आईआईटी कानपुर। आइए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए समझौता किया। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान एवं विकास के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित करने के उद्देश्य से आईआईटी कानपुर के साथ ये समझौता किया। पीएफसी आईआईटी कानपुर को इस परियोजना के लिए 2,38,97,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और 9 चुने गए उम्मीदवारों को फेलोशिप भी प्रदान की जाएगी। आइए हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, रामविलास पासवान के द्वारा 4 नए राज्यों के वन नेशन वन कार्ड में शामिल होने के बाद कुल राज्यों की कितनी हो गई है? कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? इसका राइट आंसर है सी, 24। आइए इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड राज्यों को इस योजना में शामिल किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब इन 24 राज्यों में 65 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान की जाएगी। इन 4 राज्यों के अलावा इन 20 राज्यों में जैसी कि आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश को इस योजना से पहले ही जोड़ा जा चुका है।
आइए छठवें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है बी, एयर मार्शल वी आर चौधरी। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। एयर मार्शल वी आर चौधरी ने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद ग्रहण किया। एयर मार्शल वी आर चौधरी वर्ष 1982 में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर स्टीम में फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त किए गए थे। उनके पास मिग 21, मिग 23, मिग 29, सुखोई 30 MK जैसे विध्वंसक लड़ाकू विमान उड़ाने का अनुभव है। एयर मार्शल वी आर चौधरी को वर्तमान भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख एयर मार्शल वी सुरेश की जगह निश्चित किया गया है। आइए हम 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के किस जोन में पहली बार व्यापार मामला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई? इसका राइट आंसर है ए, नॉर्दर्न रेलवे। इसके बारे में पढ़ते हैं। नॉर्दर्न रेलवे ने त्रिपुरा में जिरानिया के लिए 26 वैगन वाली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई। इस व्यापार माला एक्सप्रेस से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा फिरोजपुर डिवीज़न के गुयाना स्टेशन से 34 वैगनों में गेहूं भरा गया और शेष वैगनों में चावल और दलहन भरे गए। रेलवे ने इस एक्सप्रेस ट्रेन की मदद से 94 रन से अधिक की कमाई की। ये ट्रेन दिल्ली किशनगंज से चिरानिया के लिए रवाना हुई और पंजाब से त्रिपुरा तक की 2673 किलोमीटर की दूरी तय कर अपनी मंजिल पर पहुंची। आइए 8वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीती? इसका राइट आंसर है ए, मैक्स वर्स्टेपन। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। यूनाइटेड किंगडम में आयोजित ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस का खिताब मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ने जीता। यह फार्मूला 1 रेस रिल्वरस्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम में आयोजित कराने गई थी। इस देश में दूसरे स्थान पर रेड बुल रेसर मैक्स वर्स्टेपन रहे, जबकि तीसरे स्थान पर फरारी रेसर चार्ल्स लेक्लेयर रहे। इस फार्मूला 1 रेस के सीजन में लुइस हैमिल्टन की यह तीसरी जीत है। आइए 10वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानियों वाली योजना को मंजूरी प्रदान की? इसका राइट आंसर है ए, आंध्र प्रदेश। आइए इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद ने राज्य की 3 राजधानी वाले बिल को मंजूरी दी। आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल ने विशाखापट्टनम में कार्यकारी राजधानी, कुर्नूल में न्यायिक राजधानी और अमरावती में विधान राजधानी बनाने की योजना की मंजूरी दी। आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने राज्यों के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से इस बिल को पारित करवाया।